जो बेसिक कंसेप्ट है हम लोगों ने सीखा है, और इस आधार पर हम लोग सचमुच एक नए आयाम में जो चित्रकार ने इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कि सभी चित्रकार बन सकते हैं। सभी चित्रकार बन सकते हैं। ये इस लेक्चर का, इस वर्कशॉप का एक परिणाम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप सभी इसे विस्मृत नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ अभ्यास करेंगे। आज अपने कॉपी में जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कुछ ना कुछ आज के लर्निंग के जितने इसमें टिप्स दिए गए हैं उन सब के आधार पर आप एक चित्र बनाइए और फिर उसकी प्रदर्शनी भी लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे। तो ये होमवर्क आपका रहा। दूसरी बात कि अभी और भी हम लोग हमारी जिज्ञासाएं हैं, जैसे कि आपने बताया कि हम रंगों पर बात करेंगे। सब कुछ रंगों की भाषा अलग है और उसे समझना चाहिए। तो कभी हम लोग समय लेकर के हम लोग कार्यक्रम रखेंगे। मैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही श्लोक है, सब जानते होंगे, मैं स्मरण कराता हूँ कि कला, संगीत और साहित्य के बिना व्यक्ति पशु के समान है। ये सूत्र वाक्य है, वेद वाक्य है, ऋग्वेद का हो जाए, स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसमें स्पष्ट है कि मनुष्य बनने के लिए और मनुष्यता को जीवित रखने के लिए संगीत, साहित्य और कला मुझे हम सबको आनी चाहिए, सीखना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बाहर से भी बहुत प्रयास करना पड़ेगा। विवेकानंद ने कहा कि व्यक्ति के अंदर जो नैसर्गिक गुण है उसमें सब कुछ विद्यमान है। एक और इसकी अवधारणा है कि यह नेत्र प्रमाण है, जो कुछ जितने कुछ यूनिवर्स में है वो हर व्यक्ति में मौजूद है। हमको बस उसको जगाने की जरूरत है, उसको निखारने की जरूरत है। और शायद यही निखारने और जगाने की, जागृत करने की और विकसित करने की जो बात है वो शिक्षा के जिम्मे हाथ है। ये शिक्षा के हाथ में ये जिम्मेदारी है। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भों में, इन्हीं विचारों के साथ मेरी आप सबसे अपेक्षा है कि आप अपने अंदर के चित्रकार को जगाइए, अपने अंदर के संगीतकार को जगाइए, साहित्यकार को जगाइए। मुझे हम सबको एक मनुष्य बनना है, पशु नहीं रहना है। सबसे पहले मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सचमुच कृतज्ञ हूँ श्री चित्रकार उमेश कुमार शर्मा जी के प्रति कि हम लोग के लिए अनुकरणीय भी है। इनका व्यक्तित्व आपने कल सुना और बहुत सी बारीकियों को हम लोगों ने कल इस हर उम्र में सीखता है। मैंने भी महसूस किया कि ये शायद वो जज्बा मेरे पास होता तो मैं भी कुछ और होता, शायद वो भी कुछ संघर्ष करने की हिम्मत होती तो मैं कुछ और होता। तो सचमुच आपका व्यक्तित्व अनुकरणीय है हम सबके लिए। हम कल से अभिभूत भी हैं आपके प्रति। बहुत एक नई आस्था, एक नए आयाम में हम आपको देख रहे हैं, क्योंकि मैं पहले से जानता था लेकिन मेरी नजरिया बदली है। हम आपको आभार व्यक्त करते हैं और आज की क्लास के प्रति कि किसी को भी आप चित्रकार बना सकते हैं। और आज हम सब समझते हैं कि हम सभी चित्रकार बन गए, मन से बन गए, अभ्यास करना बाकी। हम अपने माननीय अध्यक्ष श्री विजय प्रकाश जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने, हालांकि जो सृजनात्मक शिक्षण के बारे में कुछ बताया, जो मूलभूत बातें बताई, वो हम और विस्तार से चाहेंगे कि उसकी बारीकियों के साथ एक हफ्ते तक क्लास करता रहे। और ये सब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सर ने जो 7 पॉइंट और वो 8 पॉइंट जो बताया, तो उनको यदि हम बहुत बारीकियों से आत्मसात कर लेते हैं और उस दिशा में अपनी चिंतन जारी रखते हैं तो शायद हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी इम्तहान को पास कर सकते हैं, किसी भी तैयारी में हम लग सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और सफल होना जब निश्चित ही। हम भटकाव में रहते हैं, कभी जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं, कभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, समय कम है
अवधि कम है, तैयारी करनी है, मेमोराइज करना है, याद नहीं हो रहा है, कई इस तरह की कठिनाइयाँ पढ़ने के दरमियान आती हैं। मुझे लगता है कि ये जो 7 बिंदु हैं उस पर हम लोग एक हफ्ता तक एक विषय पर एक दिन पूरा विस्तार से स्मृति क्या है, अवलोकन क्या है, पूर्ण अवलोकन हम बात करें। ये उसके और भी क्या क्या उसके ये उसका अभ्यास के तरीके हो सकते हैं, कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उस शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये अगर मौलिक व्यक्तित्व का हमारे व्यक्तित्व में आ जाएगा तो कुछ भी पढ़ना समझना बुझना आसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मूल पढ़ाई यही है। बाकी तो टेस्ट की किताब बहुत भरी पड़ी है, ज्ञान पर हर विषय पर मोटी मोटी ग्रंथें। तो पढ़ने के पहले ये जो 7 बिंदु है मैं आग्रह करूंगा। मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये इसी सभागार के लिए नहीं कि पूरी दुनिया के लिए इन्होंने जो क्रिएटिव लर्निंग किताबें दी हैं, जो कई सिद्धांतों को सम्मिलित करके कुछ निष्कर्ष निकाला है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन्होंने जो अभ्यास बनाया है। लर्निंग में बच्चा बहुत सी 7-8 घंटे तक करता है लगातार। अद्भुत जब सोचता है तो आप हर कोई अचंभित हो जाएंगे कि 8 घंटे तक बॉल बाउंस करते रहना, 5 घंटे तक लगातार आउट नहीं हुआ। ये तो मतलब उसे पूछा गया कि तुमको हमको पता ही नहीं था, मतलब ट्रांस में चला गया था क्या चाहे उसके वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। हम लोग भी बताते हैं उसका एक विज्ञान है कि वो आप छोड़ दीजिएगा, खो दीजिएगा। और शायद जो चिड़िया की आंख की बात है कि हम अपना लक्ष्य सिर्फ उसको वही दिखाई बाउंड्री दिखाई पड़ रहा, बाकी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, और 5 घंटे लगातार बाउंस करता रहा और ड्रॉप नहीं हुआ। तो ये कंसंट्रेशन है, ये एकाग्रता है। विवेकानंद ने भी कहा कि एकाग्रता अगर आपके अंदर आ जाती है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक बहुत प्रचलित कहानी है कि किसी ने कहा कि भाई आप ये बंदूक चलाना जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो जानते नहीं, तो आप निशाना लगाइए। तो विवेकानंद लगा दी और हो गया, वो टारगेट को हिट कर दी। तो पूछा कैसे आपने किया? तो सन्यासी आदमी बंदूक देखा नहीं आपने, तो बस कहा कि मामला ध्यान का है, बंदूक का मामला नहीं है, ध्यान केंद्रित करना है। तो ये जो 7 मूल सिद्धांत है, जो मूल ये है मेमोरी और कंसंट्रेशन और ये और ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, इमोशन, सबका जो इसको जो कंट्रोल करने का तरीका है, इसके प्रबंधन का तरीका है, इसके जो शक्ति को बढ़ाने की बात, ये हमारे व्यक्तित्व का मूल सिद्धांत होना चाहिए। और ये शिक्षा है मुझे लगता है। बाकी तो टेक्स्ट बुक बहुत बड़ी या तो आजकल आपके मोबाइल में आ गया, कहीं दवाइए और कुछ ही पा लीजिए, कोई सूचना नहीं लीजिए। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, गांधी कब बढ़ते गांधी कब जन्म लिए, तो उपलब्ध है। हम अपनी बुद्धि का विशेष उपयोग इस धरती पर क्या कर सकते हैं अनुसंधान के अंदर, और भी क्या उदाहरण कर सकते हैं, और भी कुछ बहुत से घूंघट खोलने बाकी है, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, बहुत से विज्ञान अभी बंद पड़ा हुआ है, उसको खोलना है। तो हमारा दिमाग उसमें लगना चाहिए, वो मूल पढ़ाई। मुझे लगता है कि शायद इस विचार कीजिएगा, हमसे सहमत मत होइएगा कि विचार जरूर कीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि इतने जो फास्ट टूल्स जब आ गए, और कभी सर बात कर रहे थे कि मनुष्य पीछे रह जाएगा और हम सोचना पड़ेगा, तो दिमाग के लिए कि हम और बेहतर कैसे आगे जाएंगे कुछ सबके आगे तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे सबसे कि क्रिएटिव लर्निंग के लिए जो मूल सिद्धांत है उससे आप साफ कराते हैं अपने प्रशिक्षण के द्वारा, अपने संभाषण के द्वारा। हम आपके प्रति हृदय से नमन करते हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस दुनिया को आपने, इस सदी में आपने बहुत कुछ शिक्षा के लिए दिया है, और हम उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम आप जैसे इस BEd कॉलेज है और यहाँ पर क्रिएटिव लर्निंग की बात हम कल से नहीं कर पा रहे, उसका कोई हम लोग डलवा नहीं पा रहे हैं, सरकार भी नहीं सोच पा रही है, लेकिन कुछ भी बात आ रही है धीरे धीरे। तो ये पाठ्यक्रम बदलने की जरूरत है। पता नहीं जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, जिसको हर रोज भाई दुनिया बहुत तेजी बढ़ रही है, तो पाठ्यक्रम भी मुझे लगता है उसी हिसाब से, उसी तालमेल के साथ पढ़ना चाहिए। ये सब कुछ व्यक्तिगत हमारी सोच थी शिक्षा परिप्रेक्ष्य में, शिक्षण सीखने सिखाने के परिप्रेक्ष्य में।
मैं आप इस सबको सम्मिलित करते हुए आपसे पुनः आपके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और सर से उम्मीद करता हूँ कि अपने व्यस्त समय से कुछ समय निकालें इसके लिए। हमारे सभागार में बैठे हैं हमारे बीच परमादरणीय डॉक्टर राम अवधेश सर, आप भी भारतीय प्रसार सेवा में रहे, आपका काफी तजुर्बा और आप बहुत कम लोग जानते हो कि सर प्राध्यापक भी थे, पहले कॉलेज पढ़ाते थे और गणित ही आपका विषय था। तो जी तो सर इसने पूछा भी कि ये आर्ट में गणित कहाँ है, तो कहते हैं मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और कभी हम लोग भी आपको सुनना चाहेंगे। आपका भी काफी विस्तृत अनुभव है शिक्षा में। हमारा हम आपके आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे बीच डॉक्टर वीरा सिन्हा जी हैं, अभी हम लोग साथ जुड़े हैं लेकिन बहुत जल्दी फैमिलियर हो गए हैं और हम आपसे आपकी भी आईटी सेक्टर का जो आपका आइडियाज है, अभी हम लोग समझ रहे थे कि सब कुछ पीछे हो रहे हैं, तो कुछ कुछ खास चीजें ऐसी बता दीजिए कि हम लोग मोबाइल के थ्रू हम लोग ऑनलाइन हो जाए। ये खास करके हम लोग जैसे लोगों के लिए आपकी मांगे हम आपको आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच एआईसी के वो सीओ प्रमोद कर साहब हैं, आप एक बहुत बड़ी योजना लेके हैं इस परिसर में और अपने अब तजुर्बा से इस विद्यालय के प्रशिक्षुओं को भी बताइए ताकि ये कुछ ये कर सके, कैसे उद्यम में बने, तो ये भी बताना जरूरी है। हम आप सभी के गुणों का बखान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं हनुमान जी की तरह कि आपके पास असीम शक्ति है, उससे हमको उससे प्रेरित कीजिए, उससे हमको लाभान्वित कीजिए। हमारे बीच मैडम रुद्रा प्रकाश जी हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि आपका मिथिला पेंटिंग में ही आपने पीएचडी किया है और अभी जब डिजाइन की बात हो रही थी तो कुछ आपकी मिथिला पेंटिंग वाली जो हम लोग कुछ किताब तैयार कर रहे थे, कुछ कुछ सीख रहे थे और किताब लिखने में जो अनुभव हुआ था तो हमको लगा कि बहुत ही ये पर्सपेक्टिव और स्पेस और ये कैसे रहते हैं वहाँ बिल्कुल अलग है। मिथिला पेंटिंग की अभिव्यक्ति के चिन्ह, बिंदु, रंग सब बिल्कुल भिन्न होंगे, तो हम चाहें कि अभी आप भी उससे अवगत कराइए और हम आपको बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच कॉलेज के प्राचार्य मैडम पूनम वर्मा जी हैं, आपने सचमुच एक अलग अनुभव रखती है और यहाँ जितने कार्यक्रम आप कराती है, जितने परियोजना के रूप में बच्चों को सिखलाती हैं, क्लास रूम में तो बात होती है, पढ़ाई होती है, उससे बातचीत हो रही थी, हमने कहा कि ये तो हम लोग का विशेष कक्षा हो गया और बच्चों को हमने बताएं कि ये जो कार्यक्रम होते हैं ये आनंद के लिए तो है, तो मनुष्य का एक उद्देश्य बहुत बड़ा है कि आनंद की प्राप्ति, लेकिन इसको ये आपकी पढ़ाई का हिस्सा है, ये स्पेशल क्लास है। जितने भी आप अभी कार्यक्रम हमारे होते हैं आप कुछ तो सीखते ही हैं और आपको शिक्षक बनना है तो वहाँ कार्यक्रम के जरिए बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षण देने के लिए और कई कार्यक्रम के थ्रू उनको सिखाने की बात होगी, तो आप यहाँ सीख रहे हैं सब कुछ। यहाँ आप पाठ्य पुस्तक के अलावा ये सारी गतिविधियां सीखते हैं। इसे आप मेरा अनुरोध आप सभी से है जो यहाँ हमारे प्रशिक्षु हैं कि आप इसको अतिरिक्त बोझ मत समझें कि क्या यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, रोज कुछ कुछ हो रहा है, इसको ऐसे मत समझिए, इसको बिल्कुल आजादी होकर स्वीकार कीजिए कि कुछ परियोजनाएं हो, ये प्रोजेक्ट के रूप में है, ये कार्यक्रम है, ये हमारे लर्निंग के लिए। तो इन्हीं सब अपेक्षाओं और सुझावों के साथ हम आप सबका क्या बहुत जब भी कार्यक्रम होता है आपकी उपस्थिति रहती है और मैं विशेष अनुरोध करता हूँ कि जब भी कब क्लास छूट जाए आपका, वो मेकअप करते थे तो टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा। ये कार्यक्रम जो होता है ये बिल्कुल हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। आज सर जिस फॉर्म में बोले हो सकता है कल नहीं बोले, नहीं मैं भी बात कर रहा हूँ कल नहीं बता सकूँ, तो ये इसको एंजॉय कीजिए, इसको कभी मिस मत कीजिए। सभी को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये हमारी इस तरह के कार्यक्रम चलते रहे। सभी को बहुत धन्यवाद। यहाँ मॉनिटर दे दीजिए आप।